यूरोपियन सुपर लीग इज बैक दोस्तों एंड इट्स बैक विद अ न्यू फॉर्मेट। 2021 के मॉन्यूमेंटल फेलियर के बाद सेम आइडिया को नए कपड़े पहना के, नया स्ट्रक्चर देके, नए नैरेटिव के साथ प्रस्तुत किया जा रहा है। बेसिकली A22 नामक एक कंपनी है जिसको बेसिकली रियल मैड्रिड, बार्सिलोना और यूवेंटस फाइनेंस करते हैं। नथिंग सस्पिशियस अबाउट दैट, राइट। तो इसके सीईओ बर्ंट राइकार्ट ने एक स्टेटमेंट जारी किया है जिसमें उसने ये बोला है कि भाई यूरोपियन कंपटीशन डेंजर में है, फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी अनइवन है और हिले पड़े हैं इसके फाउंडेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा ब्ला ब्ला ब्ला। तो हम फुटबॉल के रक्षकों ने मिलके एक चमत्कारी आइडिया इजाद किया है जिसका नाम है यूरोपियन सुपर लीग। इस नए फॉर्मेट में 80 टीम्स पार्टिसिपेट करेंगी। मल्टी डिविजनल फॉर्मेट में अलग अलग टीयर सिस्टम होगा जिसमें हर टीम को एटलीस्ट पर सीजन 14 गेम्स गारंटीड होंगे और इस लीग से जो भी पैसा बनेगा उसमें ऊपर से लेकर नीचे तक सारे क्लब्स को फेयर डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा। बेसिकली होता यह है कि डोमेस्टिक लीग्स में, प्रीमियर लीग हो, ला लीगा हो, सीरिया हो, उसमें क्लब्स हैव द राइट टू मैनेज देमसेल्व्स। बट यूरोपियन कॉम्पिटिशन्स में यूएफए की मोनोपोली है। यूएफए गवर्निंग बॉडी है, वो सारे नियम कायदे कानून वही बनाते हैं, सारा फॉर्मेट वो डिक्टेट करते हैं, एवरीथिंग इज गवर्न्ड बाय देम एंड क्लब्स डू नॉट गेट अ लॉट ऑफ से इन दीज कॉम्पिटिशन्स। और इसमें जो भी पैसा बनता है उसका मेजर रेवेन्यू भी यूएफए अपने पास रखता है। इन क्लब्स को फेयर कंपनसेशन नहीं मिलता है इनके अकॉर्डिंगली। सो यूरोप के टॉप क्लब्स बेसिकली मैड्रिड, बार्सा, यूए, दे वांट ओनरशिप ऑफ द यूरोपियन कंपटीशन एज वेल। ये लोग चाहते हैं कि यूएफए का चैंपियंस लीग को रिप्लेस करके सुपर लीग को इंट्रोड्यूस करें। इन्होंने यूएफए की मोनोपोली को बेसिकली चैलेंज किया है एंड देयर आर्ग्यूमेंट इज दैट कि यूएफए की जो मोनोपोली है यूरोपियन कॉम्पिटिशन्स को लेके, इट्स नॉट कंपैटिबल इन टर्म्स ऑफ यूरोपियन यूनियंस लॉ। और यूरोपियन यूनियन के कोर्ट में एक केस भी चल रहा है जिसका डिसीजन बाय द एंड ऑफ दिस ईयर आने की चांसेस है। अब सवाल ये बनता है कि इसकी ज़रूरत क्या है, तो इसका बड़ा सिंपल सा आंसर है, एज इट इज़ विद मैनी थिंग्स इन द वर्ल्ड, इट्स ऑल अबाउट मनी। सारा पैसे का खेल है। बेसिकली हुआ क्या है कि लास्ट कुछ ईयर्स में इंग्लिश प्रीमियर लीग की पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इस टॉपिक पे एक शॉर्ट वीडियो भी बनाया है मैंने, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, डू चेक इट आउट। उसमें क्लियरली दिख जाएगा कि इंग्लिश प्रीमियर लीग इज ऑलरेडी बिकम द सुपर लीग ऑफ यूरोप इन टर्म्स ऑफ मनी। तो इस वजह से बाकी लीग्स के बड़े क्लब को काफ़ी नुकसान हुआ है। फाइनेंशियल डेप्थ में बहुत सारे क्लब्स, बार्सिलोना की फाइनेंशियल क्राइसिस हम देख ही चुके हैं, यूवेंटस की भी हालत बहुत पतली है और इन बड़े क्लब्स को पैसा नहीं मिल रहा है बिकॉज देयर लीग इज नॉट एज पॉपुलर एज इंग्लिश प्रीमियर लीग। इस चीज़ को सिंपल तरीके से ऐसे समझ लो कि तुम्हें अगर इंग्लिश प्रीमियर लीग देखना है तो तुम्हें हॉटस्टार पे सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है विच इज़ 1000 रुपीज़ एनुअली। लेकिन ला लीगा और सीरिया तुम जियो सिनेमा में मुफ्त में देख सकते हो। इतनी गंदी हालत है इन लीग्स की कि मुफ्त में दिखा रहा है जियो सिनेमा। इन लीग्स के बड़े क्लब के मैच तो तुम देख लोगे, मैड्रिड का देख लोगे, बार्सा का देख लोगे, यूवेंटस का देख लोगे, बट ग्रेनाडा और हताफे खेल रहे होंगे या ससुलो और टोरिनो खेल रहे होंगे तो उसमें किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई नहीं देख रहा है सारे मैच। लेकिन इंग्लिश प्रीमियर लीग में एटलीस्ट 6 ऐसी टीम्स हैं जिनका वर्ल्ड वाइड बहुत बड़ा फैन बेस है। सो नेचुरली इस लीग की पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा है एंड द कंपटीशन इन द इंग्लिश प्रीमियर लीग इज अनकंपेरेबल टू द अदर लीग्स। सो यूरोपियन सुपर लीग में जब बड़े क्लब्स एक दूसरे के खिलाफ खेलेंगे तो नेचुरली उसकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा होगी, उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा होगी। आर्सेनल वर्सेस बार्सिलोना हो या रियल मैड्रिड वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड हो या यूवेंटस वर्सेस चेल्सी हो, तो इन मैचेस को देखने के लिए तुम्हें ऑब्वियसली ज़्यादा लोग मिलेंगे। टीवी राइट्स इन सब मैचेस के बहुत आसानी से बिकेंगे, तो नेचुरली पैसा ज़्यादा बनेगा। लास्ट टाइम जब यूरोपियन सुपर लीग का आइडिया प्रपोज हुआ था तो उसमें सिर्फ 12 टीम्स थी, 6 इंग्लिश, 3 स्पेनिश और 3 इटालियन एंड इट वॉज अ क्लोज कॉम्पिटिशन। कोई रेलीगेशन और प्रमोशन का सिस्टम नहीं था। सो एनी अदर क्लब डिड नॉट हैव एनी वे टू पार्टिसिपेट इन दिस लीग। So obviously fans all around the world, managers, pundits and owners of the small clubs condemned the idea brutally and within 2 days ये पूरा concept collapse हो गया। So अब A22 ने उस गलती को रेक्टिफाई करने की कोशिश करी है और 80 टीम्स को इन्वॉल्व करके बेसिकली वो स्मॉल क्लब्स को एक लॉलीपॉप पकड़ाना चाह रहे हैं जिसमें वो ये बोल रहे हैं कि भाई तुम्हें भी फाइनेंशियल बेनिफिट्स मिलेंगे। यूएफए का भी एक बजट होता है इन क्लब्स के लिए जो यूरोप में क्वालिफाई करने की कोशिश करते हैं, 200-250 मिलियन एनुअली का एक बजट होता है। यूरोपियन सुपर लीग बोल रहा है कि हम 400 मिलियन का बजट प्रोवाइड करेंगे इन छोटे क्लब्स के लिए। तो ऑब्वियसली इन लोगों को इन्वॉल्व करके इस आइडिया को कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहे हैं और मिनिमम 14 गेम्स गारंटी करके ईएसएल इज ट्राइंग टू जनरेट मोर मनी। अभी चैंपियंस लीग में होता क्या है कि मिनिमम 6 गेम्स आर गारंटीड, सो 14 गेम्स होंगे तो ज़्यादा गेम्स में ज़्यादा पैसा बनेगा। सो दैट्स व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू। तो इस सब महाभारत के बाद जो मेन सवाल उठता है वो ये है कि ये जो नया फॉर्मेट है यूरोपियन सुपर लीग का, इज इट बेटर देन द एग्जिस्टिंग चैंपियंस लीग? I don't think so.
बिकॉज ये जो है यूरोप के लिए एक नई लीग बनाने की बात कर रहे हैं। 80 टीम्स के साथ 14 गेम्स गारंटीड, मिनिमम 40 गेम्स गारंटीड फॉर एवरी टीम। इट्स नॉट सस्टेनेबल बिकॉज इससे प्लेयर्स और मैनेजर्स को शेड्यूल बहुत हेक्टिक हो जाएगा। नंबर ऑफ गेम्स विल इंक्रीज ड्रामेटिकली और इससे प्लेयर्स की फिटनेस पे भी एक बहुत नेगेटिव असर पड़ सकता है। उन्हें ट्रैवल ज़्यादा करना पड़ेगा, उन्हें ज़्यादा मैचेस खेलने पड़ेंगे, प्रिपरेशन टाइम बिटवीन मैचेस विल ऑल्सो डिक्रीज और मैनेजर्स और प्लेयर्स के लिए उस चीज़ को सस्टेन कर पाना बहुत मुश्किल होगा। इस फॉर्मेट के हिसाब से चलता रहा तो सांस लेने की भी जगह नहीं मिलेगी, इतना हेक्टिक हो जाएगा। बट रिगार्डलेस यूरोपियन सुपर लीग का एग्जिस्टेंस में आ पाना प्रैक्टिकली काफ़ी इंपॉसिबल लग रहा है बिकॉज यूरोपियन सुपर लीग को सक्सेसफुल होने के लिए इंग्लिश टीम्स का पार्टिसिपेशन ज़रूरी है एंड इंग्लिश टीम्स आर लीगली बाइंडेड टू नॉट पार्टिसिपेट इन एनी कॉम्पिटिशन विच इज़ अगेंस्ट द प्रीमियर लीग्स लॉ। ऑल्सो जर्मन क्लब्स आर ऑलरेडी आउट ऑफ इट बिकॉज उनका 50+1 ओनरशिप स्ट्रक्चर है जहाँ पे मेजोरिटी शेयर होल्डर्स फैंस होते हैं एंड जर्मन फैंस विल नेवर अलाउ फॉर द सुपर लीग टू हैपन। सो सुपर लीग का प्रैक्टिकली हो पाना काफ़ी मुश्किल है एंड टू बी ऑनेस्ट आई थिंक दीज क्लब्स आर अवेयर ऑफ इट। बार बार सुपर लीग का आइडिया इंट्रोड्यूस करके अलग अलग तरीकों से व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू इज यूएफए को फोर्स करना चाह रहे हैं अपने फॉर्मेट में कुछ चेंजेस करने का ताकि इन क्लब्स को फायदा हो। दैट्स द होल पॉइंट ऑफ दिस इन माई ओपिनियन। Basically, clubs like Real Madrid, Juventus, and Barcelona are trying to pull money out of the Premier League into their own pockets. In future, an idea like Super League is kind of inevitable. UEFA खुद इस तरह से कुछ फॉर्मेट चेंज करेगा या कुछ नया आइडिया इंट्रोड्यूस करेगा जिससे अलग अलग लीग्स के क्लब्स को फाइनेंशियली फ़ायदा हो और मनी का डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा सा फेयर हो जाए बिकॉज करेंट इन्वायरमेंट में प्रीमियर लीग इज killing the competition, is killing every other league in Europe in terms of money at least. So this is the story and likely conclusion of the European Super League. If you like this video, do not forget to like, share and subscribe to the channel and I'll see you in my next video. Until then, Jai Shri Mahakal.